नमस्कार, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए आज एक नए नेता की बात करेंगे, अरविंद घोष जी की बारे में बात करेंगे। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था और स्थान था कोलकाता। शिक्षा इनकी, अरविंद घोष की शिक्षा इंग्लैंड में पूरी हुई और इन्होंने जो है लैटिन व ग्रीक, ये दो भाषाएं, लैटिन व ग्रीक जैसी भाषाओं में दक्षता प्राप्त की। और भाई साहब ये ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण किए थे मात्र 18 साल की उम्र में। तो दिमाग की कमी नहीं थी इनके पास, ग्रेट थे बहुत। उस समय ICS की परीक्षा पास करना एक बड़ी बात थी, आज भी है, लेकिन उस समय की बात दूसरी थी क्योंकि समय स्थितियां सब विपरीत रहती थी भारतीय लोगों के प्रति। तो उस समय पढ़ाई करना वाकई ग्रेट था और उस समय की पढ़ाई भी बड़ी शानदार थी। जो पढ़ने में मजबूत था, बुद्धिमान था, वही पढ़ पाता था, क्योंकि इतनी मार पड़ती थी विद्यालय में। फ़िलहाल ये तो इंग्लैंड में ही पढ़े हैं और जो भारत में पढ़े हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से मार पड़ती थी। जिसको सही तैयारी नहीं रहती थी वो विद्यालय छोड़ ही देता था। चलिए, ये सब बात की बात है, आगे देखते हैं। घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम, ये ध्यान देने वाली बात है, इनका पत्र क्या था, वंदे मातरम था। 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था, उसका इन्होंने बहुत आलोचना की। परिणाम स्वरूप इनको क्या हुआ कि 4 जून 1908 ईस्वी को जेल भेज दिया गया एक फर्जी बम षड्यंत्र में, जो मणिक तल्ला नाम से जाना जाता है। उसमें इनको फंसा दिया गया। अंग्रेज क्या करते थे कि जो अंग्रेजों को खिलाफ बोलता था उनको किसी न किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज ही दिया जाता था और इनको फांसी की सज़ा हुई थी। इनके भाई की, वारेन घोष की भी फांसी की सज़ा हुई थी। इनको फांसी की सज़ा तो नहीं हुई थी। वारेन घोष को बाद में जो है आजीवन कारावास में उनका बदल दिया गया था। लेकिन अरविंद घोष जी का केस चित्तरंजन दास जी लड़े थे, जो कि काफ़ी बुद्धिमान थे और होशियार थे, जिससे इनको साफ साफ बचा ले गए और इस तरीके से इन्होंने अपना जान छुड़ाया अंग्रेज़ों से। तो चलिए आगे देखते हैं। अरविंद घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की। किसमें? न्यू लैब्स फॉर ओल्ड नाम से एक शीर्षक से इन्होंने चलाया, लेकिन इन्होंने इसको प्रकाशित नहीं किया। किसके डर से? अंग्रेज़ों के डर से। इनके एक दोस्त थे, इनको सलाह दिया कि भाई आप ये जो है इसको आप मत प्रकाशित करिए, अन्यथा आप फिर से जेल जा सकते हैं। तो अब ये भाई साहब बुद्धिजीवी थे तो थोड़ा पीछे हट गए। चलिए आगे देखते हैं। 1910 ईस्वी में अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया। भाई साहब इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है देश के लिए, लेकिन व्यक्ति शानदार थे। 1910 में इन्होंने जो है राजनीति से संन्यास भी ले लिया और पांडिचेरी में रहने लगे और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इनकी कुछ खास रचनाएं थी इंग्लिश में, जैसे कि द लाइफ डिवाइन था पहला, और द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी थी दूसरी, द एसे ऑन द गीता ये थी इनकी, और कन्वर्सेशन ऑफ द डीड ये था, और पांचवा था द सुपरमैन। ठीक है। वैसे तो इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं वो बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ और, लास्ट बात, इंग्लैंड में अपने प्रवास के समय अरविंद घोष जो है लॉर्ड्स एंड डैगर नामक एक संस्था थी, उसके सदस्य थे। ये उस संस्था से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ये थी छोटा सा वीडियो इनके बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों इस सीरीज़ में मैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं का वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।